नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा YouTube चैनल ज्योति रंगा लाइव। आरएम न्यूज की खबरें देखने के लिए और मेरे YouTube चैनल पर शानदार वीडियोस देखने के लिए लगातार मेरा YouTube चैनल ज्योति रंगा लाइव इसे सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट भी करिए। और अब बढ़ते हैं आगे, क्या रहा बीकानेर दिन पर खास। भीषण गर्मी के मद्देनजर सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल उपलब्धता हो सुनिश्चित, कहा जिला कलेक्टर ने। भामाशाहों से भी की सहयोग की अपील, पशु पक्षियों की करें पेयजल व्यवस्था। शिव वैली की प्लास्टिक गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और पुलिस पहुंची मौके पर। दमकल ने किया आग पर काबू। बीकानेर में भीषण गर्मी से लोग बेहाल, निगम ने सड़कों पर करवाया पानी का छिड़काव। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय SKRU वैज्ञानिकों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीन स्टबलर चॉपर कम स्प्रेडर पर यूके से मिला पेटेंट। बीकानेर में पारा पहुंचा 45 डिग्री पर, नौतपा भी और भी झुलसाएगा। मौसम विभाग ने बीकानेर में हीट वेव जारी रहने की दी चेतावनी। जिला कलेक्टर की अपील पर बीचवार स्वास्थ्य केंद्र के पास पशु पक्षी संरक्षण के लिए लगाए परिंदे। बीकानेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा। 11 हथियार, 20 मैगजीन और 40 कारतूस बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी पहुंचे बीकानेर। बीकानेर पहुंचने पर युवाओं ने किया भाटी का जबरदस्त स्वागत। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष के रक्तदान शिविर के लिए भी पहुंचे। पानी की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के सामने पहुंची खाली मटकियां लेकर। विधायक सिद्दीक कुमार ने अपने विधायक कार्यालय में निगम PWD के अधिकारियों की मीटिंग, बैठक में विकास के लिए दिए दिशा निर्देश। PBM बचाओ संघर्ष समिति ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने किया प्रदर्शन। भीषण गर्मी के मद्देनजर जिला कलेक्टर नम्रता अवस्थी ने न केवल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पीने के पानी की व्यवस्थाएं रखें, शीतल पेय पानी जो है वो सभी लोगों को उपलब्ध होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने बीकानेर की भामाशाहों से भी अपील की कि कहीं पर भी किसी तरह से पीने की पानी की वजह से कहीं कोई परेशानी या समस्या नहीं आनी चाहिए। कुल मिलाकर के उन्होंने बीकानेर की भामाशाहों से भी अपील की है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ कहा जिला कलेक्टर नम्रता अवस्थी ने, क्योंकि जबरदस्त गर्मी बढ़ रही है, ऐसे में प्यास लगती है। अगर पीने के पानी की किसी भी स्तर पर कमी है तो उसे पूरी करने की प्रयास जो है वह सरकारी और निजी स्तर पर भी होनी चाहिए। बीकानेर की शिव वैली में प्लास्टिक के गोदाम में आग लग जाने की वजह से काफी नुकसान हुआ। हालांकि समय पर सूचना पहुंच चुकी थी और दमकल ने वहां पहुंच करके आग पर काबू पाया। बीकानेर में गर्मी से लोग बेहाल हैं, सड़कों पर जैसे कर्फ्यू जैसा माहौल लगा है। बीकानेर की नगर निगम ने अत्यधिक गर्मी को देखते हुए सड़कों पर पानी का छिड़काव करा है। मुख्य मार्गों में पानी के छिड़काव से हालांकि लोगों को राहत मिली है, लेकिन यह पानी जैसे ही सड़कों पर गिराया गया वैसे ही भाप बनकर के यह पानी उड़ गया। गर्मी का प्रकोप इस स्तर पर बीकानेर में दिखाई दे रहा है। प्रदेश में गर्मी का प्रकोप बहुत ज्यादा है। हमारे बीकानेर में भी मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट किया गया है। तो इस हीट वेव से बचने के लिए हम सब कोशिश करें कि आवश्यक काम हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा हम घर पे ही रहे। और स्पेशली बच्चों को घर से बाहर न निकाले जब तक ये गर्मी कम न हो जाती है। नगर निगम बीकानेर द्वारा भी गर्मी से राहत देने के लिए मुख्य मार्गों पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से जल छिड़काव किया जा रहा है, जिससे कुछ हद तक हमें राहत मिलेगी और ये कार्य अनवरत जारी रहेगा जब तक ये गर्मी कम न हो जाती है। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय SKRU वैज्ञानिकों ने फसल अवशेष प्रबंधन मशीन स्टबलर चॉपर कम स्प्रेडर पर यूके से पेटेंट मिला है। किसान अपने खेत में
कम लागत से कर पाएंगे फसल अवशेष प्रबंधन, पर्यावरण प्रदूषण से भी मिलेगी राहत। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने फसल अवशेष प्रबंधन मशीन यानी कि स्टबल चॉपर कम स्प्रेडर पर यूके से पेटेंट मिला है और कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर मनमीत कौर, डॉक्टर वाई के सिंह, सुश्री शौर्या सिंह, डॉक्टर अरुण कुमार एमडी, डॉक्टर पी.के. यादव को ये पेटेंट मिला है। बीकानेर में तापमापी का पारा 45 डिग्री पार कर चुका है। सुबह से ही गर्म लू जैसे माहौल था और बीकानेर में जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। हालांकि मौसम विभाग ने अभी हीट वेव जारी रहने की भविष्यवाणी भी कर दी है। लोग अपने बचाव के लिए न केवल पानी पीते रहें, जरूरी काम से ही वे बाहर निकले, इसके अलावा वे अपने शरीर को सूती कपड़े से ढक करके ही बाहर निकले। हालांकि अभी 9 तपा बाकी है, 9 तपा में अभी और गर्मी का प्रकोप जो है वो बीकानेर पर पड़ना बाकी है, इसलिए लगातार सतर्क रहने की ही चेतावनी मौसम विभाग के माध्यम से दी जा रही है। जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता रोशनी के जिला स्तरीय पशु पक्षी संरक्षण अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर परिंदे लगाने की श्रृंखला में मंगलवार को नेशन फर्स्ट फाउंडेशन के संस्थापक सदस्यों द्वारा स्ट्रीट रूरल मिल्क कॉलोनी स्थित स्वास्थ्य केंद्र परिसर में परिंदे लगाए गए। कार्यक्रम में सीयू गंगा शहर, शालिनी बजाज, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लोकेश गुप्ता, बीच और उद्योग संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पवन चांडक, स्ट्रीट रूरल मिल्क कॉलोनी के समिति के अध्यक्ष सर्वजीत सिंह, बीच और स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डॉक्टर पी.के. सहित स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव समस्त स्टाफ जो है वो कॉलोनी के निवासियों से उपस्थित रहा। बीकानेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक शानदार कार्रवाई करते हुए उन्होंने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनके पास में अवैध हथियार बरामद किए गए। इनमें 11 हथियार, 20 मैगजीन और 40 कारतूस जो हैं वो शामिल हैं। आरोपी दोनों बदमाशों के खिलाफ कई मामले जिला पुलिस और डीएसपी की टीम ने हथियारों का जखीरा पकड़ा। आईपीएस आदित्य की अगुवाई में नोखा पुलिया के पास पुलिस ने नया शहर थाना से फरार श्रवण सिंह सोडा व सवाई सिंह इंदा को गिरफ्तार किया। हथियारों के खिलाफ, गैंगस्टर्स के खिलाफ, गैंग वॉर्स के खिलाफ, हार्डकोर क्रिमिनल्स के खिलाफ बहुत ही अच्छी कार्रवाई करती आ रही है। इसी क्रम में श्रवण सिंह सोढा और सवाई सिंह इंदा, इन 2 व्यक्तियों को आज नोखा पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। बीकानेर की साइबर टीम, जिसमें एएसआई दीपक यादव, हेड कांस्टेबल दिलीप सिंह, उनकी पूरी टीम, एसएचओ आदित्य काकड़े जो आईपीएस प्रोबेशनर हैं, अभी एसएचओ नोखा के पद पर पदस्थ हैं, इनकी संयुक्त कार्रवाई में इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और वर्तमान में शिव बाड़मेर से विधायक रविंद्र सिंह भाटी बीकानेर में निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। यहाँ पहुंचने के साथ ही युवाओं ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। पिछले दिनों भाजपा के कद्दावर नेता देवी सिंह भाटी से मुलाकात को लेकर के जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि उनका स्वास्थ्य नासाज हो जाने की वजह से यह बिल्कुल एक शिष्टाचार भेंट थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जनता के हितों को देखते हुए जो भी निर्णय होंगे वो लिए जाएंगे, लेकिन अटकलों का बाजार गर्म रहा। गिनानी में पहुंचने के साथ ही शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी का युवाओं ने जबरदस्त उत्साह के साथ स्वागत किया। बाड़मेर को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आने वाली 4 तारीख को बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता एक नया इतिहास रचने जा रही है। ये तमाम लोग अपने भाई, अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए आए थे और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इन्होंने 26 तारीख को होने वाले इस मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। आप देखेंगे कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पोलिंग अगर कहीं हुई है तो बाड़मेर में हुई है और बाड़मेर की जनता ने इस बार बदलाव का फैसला लिया और 4 तारीख को ऐतिहासिक परिणाम हम सभी के सामने आएगा। पीने के पानी की मांग को लेकर के लोगों ने आज खाली मटकियां लेकर के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रशासन की ओर से बसाई गई बस्तियों में पीने के पानी नहीं होने से आक्रोशित लोगों ने जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने मटकियों के साथ प्रदर्शन किया। इन लोगों में रोष था कि बीकानेर के समस्त झुग्गी झोपड़िया वासियों को झुग्गी मुक्त देकर आजाद नगर फेज 1 और फेज 2 चक्र गर्मी सम्मानपूर्वक जीवन जीने को मुख्य धारा से जोड़ा, लेकिन यहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने से जीवन यापन दुर्लभ हो रहा है। इस इलाके में जल की आपूर्ति बाधित होने से हम लोगों पर गंभीर संकट हो गए। भयंकर गर्मी में पानी की उपलब्धता नहीं होने से पीने के पानी का संकट और अभाव हो गया। जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक रोजाना यहाँ पर मौन प्रदर्शन किया जाएगा। प्रशासन द्वारा आज से 2 वर्ष पूर्व लगभग जितने भी बीकानेर में जितनी भी झुग्गियां थी उनको उन्मुक्त करने के लिए एक आंदोलन चला था, झुग्गी मुक्त बीकानेर। इस आंदोलन के तहत गंगानगर रोड पर दोनों तरफ बसी हुई झुग्गियों को वहां से लेके पुनर्स्थापित किया गया और चकगर्बी में आजाद नगर नाम की कॉलोनी काटी गई, आजाद नगर फेज 1 और आजाद नगर फेज 2। इस मुहिम से प्रशासन की बीकानेर झुग्गी मुक्त तो हुआ, पर उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं उन समस्याओं के लिए जो मूलभूत काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ। हाल हमारी समस्याएं
इनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता तो हम रोज इसी प्रकार मौन होकर आपके यहाँ पर आते रहेंगे। बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुश्री सिद्धि कुमारी ने अपने कार्यालय में पीडब्ल्यूडी निगम और अन्य विभागों के अधिकारियों को न केवल बुला करके उन्हें निर्दिष्ट किया, बल्कि उन्होंने कहा कि वे पूर्व विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए किसी भी तरह की कोई कोताही न बरतें। उन्होंने इन तमाम अधिकारियों को अपने कार्यालय में बुलाकर एक मीटिंग रखी, जिसमें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विकास के मुद्दे लिए विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ जहाँ कोई दिक्कत आ रही है तो विकास का मुद्दा लेके आगे बातचीत की। लाइटों की बात हुई, चोरी चकारी बढ़ी है, आपके पास लाइटें लगी हुई नहीं। ये बिल्कुल सही बात है कि बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे लाइट्स नहीं है और लाइट होने से फ़ायदा भी होता है और ऐसा होना चाहिए कि क्राइम कम से कम हो। बीकानेर जैसे शहर में क्राइम सुना ही नहीं जाता है, अब कितना ज़्यादा बढ़ गया है। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम को लेकर के कुछ न कुछ राजनीति चलती रहती है। पीबीएम अस्पताल का प्रशासन, जिला प्रशासन और इसके अलावा तमाम जो संस्थाओं के संचालक हैं, वे लगातार उनमें न केवल समन्वय की कमी दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर जो सफर करते हैं वे मरीज सफर करते हैं। पिछले दिनों जब यहाँ के पश्चिम क्षेत्र के विधायक अर्धरात्रि में बीकानेर के पीबीएम अस्पताल पहुंचे, आईसीयू में एयर कंडीशन नहीं चलने की बात है। आईसीयू में अगर एयर कंडीशन नहीं चले तो आप सोच सकते हैं कि मरीजों की हालत कैसी हो सकती है। यहाँ पर कभी कुछ नया निर्माण होता है, कभी कुछ नए आदेश होते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर जो मरीज दिखाने के लिए आते हैं वे एक उम्मीद में आते हैं कि वे बड़े अस्पताल में बड़े डॉक्टर को दिखा करके ठीक होंगे, लेकिन अस्पताल की हालत खुद बीमारों जैसी है तो यहाँ बीमार कैसे ठीक हो सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। और समय रहते अगर इसका इलाज नहीं किया जाता है तो इस तरह की समस्याएं और इस तरह के प्रदर्शन निरंतर जारी रहेंगे। यहाँ पर पीबीएम बचाओ संघर्ष समिति के मनोज चौधरी ने भी प्रदर्शन किया। यहाँ पर बनी दीवार को लेकर के उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि ये दीवार बिल्कुल नाजायज है, जो नहीं होनी चाहिए। अब देखना यह है कि आखिर इन लोगों की सुनी जाती है या फिर अस्पताल प्रशासन अपनी तय नीति के अनुसार काम करता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने विज्ञान, कला और वाणिज्य संकाय के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए। बीकानेर में शानदार परीक्षा परिणाम रहा है। हमने बीकानेर की अलग अलग शिक्षण संस्थानों में जाकर के वहां का जो दृश्य है, नजारा है, वो देखा। सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं एलेक्जेंडर इंटरनेशनल स्कूल, जहां पर खास तौर से यहाँ के बच्चों ने जो सफलताएं अर्जित की, यहाँ माहौल जो है वो काफी उत्साह और उमंग से परिपूर्ण था। अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिभा से, बल्कि अपनी फैकल्टीज़ के मार्गदर्शन और उसकी गाइडेंस के साथ में पूरा किया है। ये सभी बच्चे जिन्होंने बेहतरीन परिणाम दिया है, आज विद्यालय परिवार, आज कोचिंग का स्टाफ और पूरी कोचिंग इनके लिए एक तरह से दुआएं कर रही है, इनका स्वागत कर रही है। देखिए आप, पूरा जो इनका कोचिंग स्टाफ है वो इन्हें माला पहना करके इनका वेलकम कर रहा है, स्वागत कर रहा है। और सच मानो तो शहर के अंदरूनी भाग में एलेक्जेंडर इंटरनेशनल स्कूल ने जिस तरह का साइंस में ये परिणाम दिया है, अपने आप में काफ़ी उम्मीदें जगाता है। आप देखें यहाँ पर शिव कुमार जी बिस्सा हैं जो इस पूरे स्कूल के प्रबंधन को संभालते हैं। इसके अलावा शैलेश तिवारी जिसके डायरेक्टर हैं, लगातार सभी बच्चों की ज़ुबान पर उनका नाम रहा है। और सच कहें तो इन बच्चों को चाहिए क्या, इनको अच्छी फैकल्टी के साथ में अच्छी फैसिलिटी चाहिए जो एलेक्जेंडर कोचिंग इनको उपलब्ध कराता है। आज एक गर्व की बात है, एक अभिमान की बात है कि जिस तरह का रिज़ल्ट इस कोचिंग का रहा है, विद्यालय परिवार का रहा है, पूरा परिवार जो है वो फ़ख्र कर रहा है, इन सब पर नाज कर रहा है। और आने वाले दिनों में ये डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनेंगे। निश्चित तौर पर इनका भविष्य उज्ज्वल है, निश्चित तौर पे एक स्वर्णिम भविष्य की तरफ इनकी यात्रा शुरू हो चुकी है। और ये बीकानेर, ये परिवार का वो दृश्य है जिस परिवार के साथ में आप महसूस कर सकते हैं कि यहाँ के जो स्टाफ है, यहाँ के जो कोचिंग पढ़ाने वाली फैकल्टीज़ हैं, वो भी इन्हें अपने बच्चों की तरह ही स्नेह और प्यार देती है और इनका मार्गदर्शन करती है। ये सभी बच्चे काफ़ी खुश और अभिभूत हैं। विद्यालय परिवार में खुशी का माहौल है। आप देखें, फूल मालाओं से और मिठाई खिला करके इन सबको बधाइयाँ दी जा रही। एलेक्जेंडर इंटरनेशनल स्कूल और कोचिंग, ये हैं वो चमकते सितारे जिन्होंने एलेक्जेंडर कोचिंग का नाम रोशन किया है। नाम बताओ बेटा अपना। समीर। समीर, बहुत ठंडी है या गर्म है? हवा कैसी चल रही है? बढ़िया। अच्छा, कितने परसेंटेज बने हैं? 78। क्या कुछ कम बने हैं या जितने सोचा था उतने ही बने हैं? जितना सोचा उतना ही बना है। बताएं आगे क्या करने का इरादा है? एयरफोर्स में जाना है। क्यों, कोई खास वजह? आर्मी को ज्वाइन करना है। वेरी गुड। आर्मी को ज्वाइन करने की भी कोई खास वजह? घर में कोई है आर्मी बैकग्राउंड से? कोई भी नहीं है। चलिए, हम आपको बधाई देते हैं कि आप जल्दी से अपने एम और अपने ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको पूरा करें। ये थे समीर जो आर्मी में जाना चाहते हैं। नाम बताओ अपना। दीपक पारिक। कितने परसेंटेज बने हैं? 75% बने हैं। क्या कुछ कम बने हैं या कुछ ज़्यादा बने हैं?
जितने सोचे थे जो पेपर, क्या कहीं कमी रह गई थोड़ी बहुत? क्योंकि साथियों के काफ़ी अच्छे बने हैं, उनके लिहाज से अगर देखा जाए तो थोड़ी कमी रह गई है। क्यों? खैर कोई बात नहीं। आगे क्या इरादा है? नीट क्रैक करनी है। नीट क्रैक करने के लिए आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इस कोचिंग पर स्टाफ पर पूरा भरोसा है, फैकल्टी पर पूरा भरोसा है, यहीं रह कर के तैयारी करेंगे। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं आपको बता दूं कि ये बेटा आपके स्कूल और कोचिंग के स्टाफ वाले कह रहे हैं कि आप पहले आर्ट्स विषय में 11th आपने किया और उसके बाद में साइंस को पढ़ना कैसा लगा? हार्ड था पर टीचर्स ने सपोर्ट किया। ये कब दिमाग में आया कि आपके लिए आर्ट्स से ज़्यादा जो है इजी साइंस है? पेरेंट्स एंड क्या पहले सब्जेक्ट चयन में कोई कमी रह गई, गलती होगी? नो सर, पहले इतना मैच्योर नहीं थे कि क्या किस चीज़ में जाना चाहिए, बेस्ट इंटरेस्ट किस चीज़ में। फिर जब पढ़ा तो लगा कि नहीं, इसमें इंटरेस्ट नहीं आ। साइंस आपको ज़्यादा ठीक लगा। बहुत बहुत बधाई आपको। नाम बताओ बेटा अपना। निशा, कितने परसेंटेज बने आपके? 78। क्या लगता है इतने ही बनने की उम्मीद थी या कुछ कम बने हैं? जितनी उम्मीद थी उतने ज़्यादा बन गए हैं। किसे देंगे आप अपनी सफलता का श्रेय? सबसे पहले तो मेरी फैमिली वालों को, ओके, को, सर को, जिन्होंने हर टाइम मोटिवेशन दिया, हर टाइम क्या कर सकते हो। तो क्या लगा आपको, कहीं ऐसा लगा कि साइंस लेकर के कोई गलती कर दी है, कुछ कमी कर दी है? क्या इरादा है आगे? डॉक्टर बनने का। किस फील्ड की डॉक्टर बनेंगी आप? मतलब कोई गायनी में करना चाहती हैं, पीडियाट्रिक करना चाहती हैं, मेडिसिन में जाना चाहती हैं, सर्जन बनना चाहती हैं? सर्जन बनना चाहती हैं। आपको शुभकामनाएं। नाम बताओ बेटा अपना। अलीशा बेंजामिन। अलीशा, बताएं एलेक्सर को लेकर के कैसा अनुभव रहा है? इस कोचिंग में आपने पढ़ाई करी है, यहाँ का स्टाफ, यहाँ की फैकल्टीज़ इन्होंने आपको पढ़ाया है, किसे देंगे आप सफलता का श्रेय? सर 2 साल मैंने यहाँ एलेक्सर में बिताए हैं और दोनों साल मेरे बहुत अच्छे रहे हैं। टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, एक टीचर्स ने मेहनत करी है हम पे, इस वजह से हमारे इतना अच्छा रिजल्ट आ पाया है। टीचर्स की वजह से। घर के एनवायरनमेंट को लेकर के बात करें तो घर वाले तो सबसे पहले है, उन्होंने जो सपोर्ट दिया, जो एनवायरनमेंट हमारे लिए बना के रखा जिससे हम अच्छे से पढ़ सके, तो वो भी। अब आगे क्या योजना है, क्या इरादा है? सर आगे नीट की प्रिपरेशन करेंगे। नीट की प्रिपरेशन भी यही इंस्टीट्यूट में रहोगे? हाँ जी सर। पक्का? इस बार दिया है आपने नीट? नहीं सर, इस बार नहीं। क्यों नहीं दिया? 12th के साथ में तो देते हैं बच्चे। सर वो एज इशू हो गया। एज इशू हो गया था। ओके, नाम बताएं अपना। खुशी वैष्णव। क्या परसेंटेज रही है? 91। मुझे लगता है शायद ये बहुत अच्छी परसेंटेज है अगर मैं बात करूं। क्या उम्मीद थी आपको? एक्सपेक्टेड स्कोर ज़्यादा था थोड़ा। अच्छा, इससे भी ज़्यादा था। अभी थोड़ा सा कम 12th के साथ जी एडवांस में आपका हुआ है, आप कह रही थी? जी मेंस क्लियर हो गया, अभी एडवांस का पेपर होगा। एडवांस का पेपर हुआ है। चलिए, कुल मिलाकर के आप बड़ी इंजीनियर बनना चाहती हैं। किस में है इंटरेस्ट आपको? मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, सिविल? वैसे तो सीएस में इंटरेस्ट है। कई बच्चे होते हैं जो मेडिकल और इंजीनियरिंग करने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब की तरफ देखते हैं, तो कहीं आप यूपीएससी, आरपीएससी क्या क्या देख रही हैं? हाँ जी, मैं यूपीएससी का मेरा है। यूपीएससी का है। बीकानेर में आपको लगता है कि ऐसी कोचिंग है जो आपको यूपीएससी के लिए तैयारी करवाए? बीकानेर में तो नहीं है, पर दिल्ली जाएँ या फिर जयपुर जाएँ तो वहाँ पे मिल सकता है। आईआईटी के बाद में आप उधर जाना चाहेंगे? हाँ जी। बधाई आपको अग्रिम। नाम बताएं अपना। मेरा नाम नुपुर पवार। नुपुर पवार, बधाई पहले तो आपको नुपुर। थैंक यू सो मच। आपके नुपुर की जो प्रतिभा है उसकी झनकार एलेक्सर के निकल के और घर परिवार मोहल्ले तक पहुंच गई है। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक्सपेक्टेड था 80 तक आने का, तो उतने आ गए लगभग। अभी जो परसेंटेज बनी है वो कितनी बनी है? 79 पॉइंट समथिंग। 79 पॉइंट समथिंग। क्या उम्मीद कर रही थी इतनी ही बनेगी, ऐसे कुछ ज़्यादा? 80 तक। 80 के करीब उम्मीद थी, तो आपने जितना एक्सपेक्ट किया था उतनी बन गई है। यस सर। क्या बात है। अब आगे? आगे नीट की प्रिपरेशन। आगे नीट की प्रिपरेशन। नीट की प्रिपरेशन भी यहीं करना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल। ओके, बधाई आपको। नाम बताएं अपना। मितांशी गौड़। मितांशी, कितनी परसेंटेज बनी है? 84। 84। बधाई पहले तो आपको। थैंक यू सो मच। इस सक्सेस का क्रेडिट आप किसे दे रही हैं? सर मैं आपको सलीम सर को दूंगी, क्योंकि उन्होंने जो एनवायरनमेंट हमारे लिए बनाया इस कोचिंग में, घर में इतना पढ़ने का माहौल नहीं होता था, तो हम अगर कहते सर हम कोचिंग में अगर इतने बजे तक रुक के पढ़ सकते हैं, सर ने ऑफ कोर्स जितनी देर रुकना रुक लो, सर हमको एनवायरनमेंट देते पढ़ने का। यानी आपके सफलता में कोचिंग का बड़ा योगदान रहा। आगे अब क्या इरादा है? अब बीटेक करनी है। बीटेक करने का इरादा है। किस में करना चाहेंगी बीटेक? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर तो बहुत एडवांस हो रहा है, आपके दिमाग में कुछ आ रहा है कि अभी कंप्यूटर में ऐसा कुछ आप करना चाहती हैं?
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और ये सब। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ आप जाना है, आपका दिमाग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ लगा है। यस सर। आपने अभी कुछ ऐसा नवाचार किया है कुछ चीज़ों को लेकर के, आपके दिमाग में कोई ऐसी योजना चल रही कि ये सॉफ्टवेयर बनाने पर, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाले लोग बहुत पैसे कमाते हैं, तो आपका भी दिमाग कहीं कहीं ऐसा है कि आपको भी मल्टी मिलियनियर बनना है सॉफ्टवेयर बना कर? सर थोड़ा बहुत तो है, बाकी अभी देखते हैं, तो प्लान किया नहीं है फिलहाल। अभी प्लान किया नहीं है। Yes, sir. चलिए एक बार और आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। परिणाम दिया है वह परिणाम अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर हम बातचीत कर रहे हैं कोचिंग के उन लोगों से जिन्होंने इन बच्चों को न केवल मेहनत कराई बल्कि इनका मार्गदर्शन किया। आज ये परिणाम देख करके इनके चेहरों पर भी इसी चीज़ को और आगे बढ़ाते हुए हर साल इसी तरह का रिजल्ट, इससे बेहतर रिजल्ट दें हम लोग। अभी 27 तारीख से कोचिंग में एक समर कैंप लगा है, उसकी जानकारी है आपको? जी जी सर, समर कैंप है, उसके अंदर हमारे एलेक्सियर स्कूल के अंदर जो बच्चे कुछ वीक रह जाते हैं। वहीं हमने चैलेंज इंस्टीट्यूट के अमित पुरोहित से बातचीत की। चैलेंज के डायरेक्टर ने बताया कि सर्वाधिक परसेंटेज देने वाला उनका स्कूल और इंस्टीट्यूट रहा है। चैलेंज जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनके छात्र ने करीब 98% अंक हासिल किए और उनकी सफलता का श्रेय उन्होंने सुनैना जो उनकी डायरेक्टर है उनको दिया। इसके अलावा उन्होंने पूरी फैकल्टी को उसका श्रेय दिया। बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों की मेहनत, साथ ही साथ मेरे चैलेंज परिवार की मेहनत, चैलेंज की फैकल्टी और यहाँ की जो हमारी मेन निदेशिका है सुनैना मैम की जो मेहनत है वो आज रंग लाई है और हमेशा लाती रही है। 2010 में जो बीज बोया वो निरंतर अपना रूप दिखा रही है। आज 12th साइंस के रिजल्ट में रोहित राठौड़ जिसने 98% गेन करके नीट में भी 640 प्लस स्कोर किया है 12th के साथ ही। ऐसे ही श्रृंखला में कई बच्चे हैं जिन्होंने जेई में 90 परसेंटाइल से ऊपर और 98 परसेंटाइल से ऊपर बनाए हैं। कीर्ति पढ़ियार उसने भी 95% गेन किए। इस श्रृंखला में कम से कम 16 से 17 बच्चे हैं जिन्होंने 90% स्कूल की प्रथम मान्यता, प्रथम रिजल्ट, 16 बच्चे 90% से ऊपर और 100% फर्स्ट डिवीज़न बच्चे हैं। और साथ ही साथ बच्चों ने जो रिज़ल्ट दिया है जिसमें रोहित ने 100 में से 100 बायो, 100 में से 100 अपने केमिस्ट्री और फिजिक्स में 96, ये बहुत ही ऐतिहासिक रिजल्ट है। एक मिरेकल रहा है 98%, मतलब ये मैं कह सकता हूँ परकोटे में जो काम करने वाली संस्थाएं हैं उन सभी संस्थाओं में से आपने खुद के लिए जो चैलेंज लिया उसे इस बच्चे ने पूरा किया है। और इसने साथ ही साथ हमें नीट में भी रिजल्ट दिया है। 640 प्लस एक्सपेक्टेड इसके अभी बन रहे हैं। इसी श्रृंखला में और भी है राजेंद्र घाट जिसके 678 प्लस नीट में बन रहे हैं। ऐसा रिजल्ट हमेशा देखने को मिला है। हमारे कृतिका चंदन जो स्टेट मेरिट थी, पूर्व में भी जो आपके डॉक्टर्स रही हैं, इंजीनियर्स रहे हैं, आपने पहले भी रिजल्ट दिए हैं काफ़ी, लेकिन स्कूल मान्यता के बाद में आपने बताया कि ये वो पहला ही ज़्यादा वर्ष था। खुशी है कि चैलेंज की खुद की स्कूल का खुद का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। नहीं तो आमतौर पे ये होता था कि स्कूल के बच्चे कुछ अलग होते थे, कोचिंग के जरिए आपके रिजल्ट होते थे। अब कोचिंग और स्कूल दोनों आपकी अपनी हैं और यूँ कहें कि वो बच्चे आपके स्कूल के ही रिजल्ट को कहीं न कहीं आगे बढ़ाने वाले आगे। बराबर। तो पहले ही साल में पहली ही शानदार सफलता की बधाई। अब आपने खुद के लिए किस तरह के डेस्टिनेशन तय किए, अब और आगे क्या कर रहे हैं आप? यह रिजल्ट्स निरंतर बरकरार रखने और जो परकोटे की एक धारणा बनी हुई थी कि भाई यहाँ से रिजल्ट नहीं, अपन को कोटा बाहर या कहीं और भेजना पड़ेगा, वो आने वाले समय में हम खत्म कर देंगे। गंगा शहर स्थित जेएससी जो लगातार 7 वर्षों से बीकानेर की टॉप मेरिट वाले बच्चे दे रहा है, विज्ञान वर्ग में अगर बात करें तो उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है। जीत सर के नाम से मशहूर यहाँ के डायरेक्टर खासतौर से युवा हैं, ऊर्जा से लबरेज और लगातार मेहनत करते हैं। हमने जब जेएससी की सफलता को संदर्भ में मान करके उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये मेहनत का परिणाम है, लेकिन मेहनत में उनकी अकेले की मेहनत नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरे स्टाफ की मेहनत है और गंगा शहर क्षेत्र में जब हमारे पास सुविधाएं कम थी तब भी हमने परिणाम दिए और अब धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ रही है तो बच्चे और बेहतर परिणाम दे रहे हैं। आइए देखिए हमने उनसे खास मुलाकात की जीत सर से।
नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम उड़ान में आप सभी का स्वागत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा RM न्यूज चैनल और उसके साथ मेरे YouTube चैनल ज्योति रंगा लाइव पर भी आप ये प्रोग्राम देख पा रहे हैं, क्योंकि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विज्ञान, वाणिज्य और कला का परिणाम घोषित हो चुका है और ऐसे में बीकानेर के अनेक ऐसे विद्यालय हैं निजी और सरकारी क्षेत्र में भी जहाँ पर परीक्षा परिणाम बहुत ही शानदार रहे हैं। हम बातचीत कर रहे हैं आज गंगा शहर के JSC इंस्टीट्यूट, जिनके संचालक निदेशक हैं जीत सोलंकी सर। अपने आप में युवा हैं, ऊर्जावान हैं और कुछ कर गुजरने का जज्बा है। पिछले 7 वर्षों की बात करूं तो बीकानेर और गंगा शहर में टॉपर्स यहीं से निकले हैं, या मैं ये भी कह सकता हूं कि सफलता जहां परंपरा बन चुकी है। क्या कारण है कि यहाँ के बच्चे जो है वो इतना शानदार परीक्षा परिणाम दे पा रहे हैं? इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए आइए हम रूबरू कराते हैं जीत सर से। जीत सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। जीत सर, क्या कारण है कि JSC जो है वह जब भी रिजल्ट आता है तो यहाँ के बच्चे सीधे टॉप पर देखते हैं? उसका इसके 3-4 बड़े कारण हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है JSC जो दे रहा है कि 365 दिन की रेगुलर क्लासेस चलती है। इसमें बच्चे के लिए संडे भी ऑफ नहीं है। साथ में संडे को 3 घंटे की क्लासें रखी गई है। अप्रॉक्स लगभग स्कूलों में देखते हैं कहीं ना कहीं 180 दिन की छुट्टियां रहती हैं, पर JSC एक भी दिन की छुट्टी देता नहीं है। रेगुलर क्लासें चलती है। लास्ट डे जब रहते हैं बच्चों के पेपर के, तो लगभग आप मानिए महीने से 2 महीने बच्चों की अलग से क्लासेस चलती है, टेस्ट सीरीजें चलती है। और उसका ये रिजल्ट है कि आज नेहा शर्मा जो 96% के साथ में गंगा शहर की भी टॉपर है, साथ में देख रहे हैं कि 95, 95, 94, 93, 92 और 91 के भी काफ़ी बच्चे हैं। आप बच्चों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए जैसे लगातार पिछली बार भी हमने देखा कि आपने जो टॉप 3 बच्चे थे उन बच्चों को आपने स्कूटी दी। हालांकि सरकारी योजना जो कालीबाई भील योजना चल रही है उसमें भी बच्चियों को स्कूटी मिलती है, लेकिन आप अलग से उनको स्कूटी देते हैं। इसके अलावा आपकी तरह हालांकि अन्य इंस्टीट्यूट हैं वो भी मेहनत कराते होंगे, लेकिन यहाँ के बच्चों में जो सफलता की एक भूख है मैं कहूँ, वो कैसे आप जगा पाते हैं कि बच्चों को इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ साथ अपने आप को टॉप पे बनाए रखना है, ये कैसे करा पाते हैं? इसका बड़ा कारण है यहाँ की मैनेजमेंट टीम और उसके बाद यहाँ की फैकल्टी और मैनेजमेंट टीम ने स्टार्ट से ही अपने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। अभी जैसे मैं बात करूँगा गर्मियों की छुट्टियाँ रहेगी, लेकिन यहाँ किसी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं है। बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए बुलाया जाता है। रेगुलर बच्चे आते हैं, 2 से 3 घंटे की मॉर्निंग में क्लासेस रहती है, डाउट क्लासेस रहती है, ताकि बच्चा अपनी पढ़ाई से बिल्कुल भी दूर ना हो। इसी के कारण आप देख रहे हैं कि पिछले 7 साल से लगातार गंगा शहर में जो टॉपर बच्चा रह रहा है वो JSC संस्थान का रह रहा है। और दावा करता हूँ कि इस बार तो पिछले साल तो हमने 3 स्कूटी दी है, इस बार कोशिश मैं करूँगा कि 10 स्कूटी दें बच्चों को। जी सर, हम और हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि आपकी सफलता का ये जो सिलसिला शुरू हुआ, ये सफ़र जो शुरू हुआ है, आप अपनी मंजिल कहाँ तक देख पाते हैं? आपके सामने जो चैलेंजेस हैं या आपके सामने जो लक्ष्य हैं वो कहाँ तक जाने का आपने रखा है कि बीकानेर को आप इस मुकाम तक, जैसे आज मैं कहूँ कि साइंस में एलन है, बंसल है, एक बड़े नाम है जो देश भर में गिने जाते हैं। पेरेंट्स और बच्चों का भी भरोसा कोटा जैसे शहर में जहाँ लाखों स्टूडेंट्स आते हैं, क्या कहीं कहीं मन में ये ख्याल, ये बात भी आती है कि हमारा बीकानेर जो है वह उस रूप में जाना है कि एजुकेशन हब के रूप में JSC पायनियर बने? बिल्कुल सर, बनेगा। अपनी तरफ से कभी भी कोई कमी छोड़ी नहीं है, ना आगे कभी कोई कमी छोड़ूंगा। बाकी ईश्वर की मर्जी है। उम्मीद है कि अगले साल इससे भी बेहतर रिजल्ट आएंगे। सफलता के लिए जी सर आप क्या मानते हैं? बच्चों को क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? और ये जो राह जाती है, क्योंकि लगातार जब कोई व्यक्ति परिणाम देता है तो वो तुक्का नहीं होता, 1 बार 2 बार तुक्का हो सकती है, लेकिन सफलताएं हर साल अगर लोगों के सामने और पब्लिक डोमेन में आती है तो वहाँ पर निश्चित तौर पर करिकुलम, पढ़ाने का तरीका, वहाँ का मैनेजमेंट और कुछ खास वो चीज़ें रही होगी या रहती होंगी जिससे बच्चा उस राह पर चल करके सीधे सफलता के शिखर पर पहुँचता है। वो क्या चीज़ है? मैं विद्यार्थियों को एक ही बात कहूँगा कि वो निरंतर मेहनत करें, एक भी दिन छोड़े ना, रेगुलर स्टडी करें, घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ाएं और नो डाउट इससे बड़े रिजल्ट्स आते हैं। एक बड़ी समस्या बच्चों के साथ में है मोबाइल यूज़ करने की। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल बहुत यूज़ करते हैं। क्या आप इस इंस्टीट्यूट में बच्चों को मोबाइल के साथ जुड़े रहने की सलाह देते हैं या फिर उनको मोबाइल से दूर रहने की बात करते हैं? देखो, मोबाइल में 2 चीज़ें, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं, और मेरा मानना है मोबाइल में पॉजिटिव चीज़ें भी हैं तो उनको भी देखें और बढ़ें।
आखिर में फिर से हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं पूरे दर्शकों की तरफ से, शहर की तरफ से कि जेएससी ने जो मुकाम बहुत कम समय में हासिल किया है वो बहुत बिरले इंस्टीट्यूट्स को नसीब होता है, वर्षों की मेहनत के बाद नसीब होता है। आप युवा हैं, ऊर्जा से लबरेज हैं, इनोवेटिव्स जो हैं वो आपकी प्राथमिकताओं में रहते हैं। अब आगे और क्या इरादा है और क्या कहना चाहते हैं दर्शकों को सफलता पर? अभी तक तो सफलता छुई नहीं है, अभी बहुत समय बाकी है। आने वाले समय में हो सकता है कि राजस्थान का टॉपर भी जेएससी दे। और मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से, कोशिश कि मैं कभी नहीं छोड़ी है, आगे भी नहीं छोड़ेंगे। उम्मीद है फैकल्टी टीम, हमारा मैनेजमेंट स्टाफ उसी तरीके से मेहनत में लगा रहेगा और अच्छे रिजल्ट आएंगे। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ में जीत सर, हमारा खास कार्यक्रम उड़ान, और ये उड़ान है सपनों की उड़ान। एजुकेशन के जरिए जिस शिखर पर पहुंचने की कवायद लगातार रही है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा और कंपटीशन जो है वो निश्चित तौर पे आदमी को भीतर से प्रेरित करता है। जीत सर एक ऐसे ही शख्सियत है बीकानेर की जिन्होंने अपने आप को एजुकेशन के लिए खपा दिया है, या उन्होंने अपने आप को तय कर लिया है कि उनका समग्र जीवन जो है वह शिक्षा के ही भीतर रहेगा। इन बच्चों के करियर और जीवन निर्माण के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया है। ऐसे युवा अगर सोच लेते हैं तो उस मुकाम को हासिल कर लेते हैं। नई शख्सियत, नए युवाओं के साथ हमारे उड़ान कार्यक्रम में हम आपको मुलाकात करवाते रहेंगे। फिलहाल जेएससी के शानदार रिजल्ट ने बीकानेर को एक बार फिर से मुस्कुराया है, बीकानेर फिर उनसे इस परिणाम के लिए मुस्कुराया है, और उम्मीद करते हैं कुछ और इंस्टीट्यूट जहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं इसी तरह का ये वातावरण बना रहेगा और सपनों की ऊंची उड़ान बीकानेर के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जारी रहेगी। मैं ज्योति रंगा, इजाजत दीजिए मेरे साथी कैमरा पर्सन शंकर सारस्वत। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नेगेटिव वीडियो के साथ इस समय चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से मैं आपसे गुजारिश करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति रंगा लाइव को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।